नमस्कार, मैं काजल शाह। मैं नेशनलिस्ट डिटेक्टिव फोर्स द्वारा आयोजित भाषण प्रतियोगिता 2026 में भाग ले रही हूँ। मेरा प्रतियोगिकी क्रमांक है NDFC 58। मेरे भाषण का विषय है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचार। एक बार कक्षा में प्रश्न पूछा गया, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। बच्चों ने उत्तर में सूरज कहाँ, चांद कहाँ, आसमान कहाँ, और उसी कक्षा के बाहर बैठे एक विद्यार्थी ने दबदबाई आंखों के साथ पानी से भरे घड़े को देखते हुए कहा, मैं प्यास से मर तो रहा हूँ, मैं इस घड़े को देख तो सकता हूँ लेकिन मैं छू नहीं सकता क्योंकि मैं एक अछूत हूँ। वो बालक कोई और नहीं, भारतीय संविधान के शिल्पकार, महान शिक्षाविद, भारत रत्न हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी थे। बचपन से ही विभिन्न प्रकार की जातिगत समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे कभी भी अपने लक्ष्य से डिगे नहीं और उन्होंने कहा, महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं। वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे महान संस्थानों से पढ़कर आए और भारत के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने महिला, मजदूर और वंचित समाजों के अधिकारों के लिए वे निरंतर संघर्ष किए। कोई बल को अपने अस्त्र के रूप में चुनता है, कोई शांति को, और हमारे बाबा साहब जी ने समाज में फैली विषमताओं से लड़ने के लिए शिक्षा रूपी अस्त्र को चुना। इसलिए उन्होंने युवाओं से संबोधित करते हुए कहा, अगर तुम्हें अपने दुख से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें लड़ना होगा। अगर लड़ना है तो अच्छे से पढ़ना होगा। ज्ञान के बिना अगर लड़ने गए तो हार निश्चित है। अंबेडकर जी का दूसरा विचार, मैं किसी भी समाज की प्रगति का मापतौल उस समाज की महिलाओं की प्रगति से करता हूँ। बाबा साहब ने कहा कि वंचित समाज के साथ साथ मजदूरों के विकास के साथ साथ महिलाओं का भी विकास होना बेहद जरूरी है। उन्होंने महिलाओं के शिक्षा पे जोर दिया, समान वेतन पे जोर दिया, मातृत्व अवकाश, तलाक, शादी, इन सभी में समान अधिकारों पे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा साहब महिलाओं को उन्होंने कहा, संगठित रहिए, शिक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाइए, उनके मन में बड़े बड़े सपने उत्पन्न कीजिए। बाबा साहब आम्बेडकर जी, बाबा साहब आम्बेडकर जी केवल एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक विचार है, एक युग है, जिन्होंने अपने कार्यों से विभिन्न प्रकार के सामाजिक उन्होंने बदलाव लाए और आज भी उनके विचार हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं। अब हमारी बारी, आइए हम साथ मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं, एक ऐसा समाज बनाते हैं जहाँ पे जाति, लिंग, किसी भी आधार पे भेदभाव ना किया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक में सभी को अवसर दिया जाए और सभी अपने विचारों को खुलकर रखें। ऐसा समाज का निर्माण हम सब मिलकर करेंगे। वे सारी जितनी भी गलत बातें हैं, जितनी भी गलत बातें हैं, गलत कार्य हैं, उन सभी का हम लोग त्याग करेंगे और एक सुंदर, एक सुसज्जित समाज का निर्माण बनाने में हम सभी योगदान करेंगे। हम आरंभ से लेकर अंत तक ना हम हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, हम सिर्फ है भारतीय, और इस भारत के विकास में हम लोग अपना सर्वोपरि योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।